बच्चे का नाम, यथा नामा तथा गुणा। जैसे आप नाम रखेंगे वैसे ही उसके गुण हो गए। जैसे रामायण में जब भगवान शिव जी स्वयं ही ब्राह्मण वेश में आए थे और जब उनकी माताओं ने उन ब्राह्मण वेश में शिव जी से पूछा था, तब भगवान ने कितना उत्तम कहा था। और तभी हर एक भगवान के जो नाम है, राम है, लक्ष्मण है, शत्रुघ्न है, भरत आदि है, तो उनके अर्थ के साथ फिर उनका नामकरण किया था। उसी प्रकार से श्री कृष्ण और बलराम जी का, और उसी प्रकार से हमारे सारे जितने भी शास्त्रों में ऋषि मुनि साधु संत आदि है, कोई ना कोई अर्थ बहुत ही गहरा जुड़ा हुआ है। इसीलिए यथा नाम तथा गुणा। तो नामकरण संस्कार बहुत ही आवश्यक है बच्चों के लिए। और आजकल अगर आप देखें तो हम किसी के विरोध में नहीं है, जिनको जो करना है वो करें। लेकिन अभी बहुत नई नई चीज़ें हो रही है, कुछ बलून में से नाम निकल रहे हैं, कुछ टीवी में से निकल रहे हैं, कुछ डोर खींच के पर्दों में से नाम निकल रहे हैं। लेकिन मूल जो नामकरण संस्कार करना है, जो हमारे शास्त्रों के अनुसार, वो कहीं ना कहीं लुप्त हो रहा है, और वो थोड़ी दुख की बात है। और ये नामकरण निजी रूप से किसी के लाभ के लिए नहीं है, लेकिन नामकरण संस्कार होता क्या है, आज हम उस संस्कार के विषय में बात करेंगे। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नामकरण का जो एक नियम होता है, जैसे कई देशों के अंतर्गत नियमों के अनुसार बच्चे का नाम 4-5 दिन में ही आपको किसी ना किसी तरह से रखना ही पड़ेगा। कुछ ऐसे समाज है जिनके वहाँ षष्ठी पूजा के दिन अर्थात छठे दिन ही नामकरण संस्कार किया जाता है। कुछ ऐसे राज्यों के अनुसार कुछ कुछ अलग अलग नीति नियम आदि है, जो कि एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार चले तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कुलाचार है तो उसको चेंज करना मतलब वो तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। लेकिन जो भी हो, जिनके वहाँ जो भी रिवाज हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो नामकरण संस्कार करें, एटलीस्ट चाहे आप छठे दिन करो, चाहे आप 1 महीने के बाद करो, चाहे आप 15 दिन के बाद करो, चाहे आपके रीति रिवाज के अनुसार जब भी करें, लेकिन शास्त्रों का अनुसरण करके अगर करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा होगा। और वो क्या है, तो उसमें नॉर्मली संकल्प ये कहता है कि मम अस्य शिशोः बीजगर्भ समुद्भवैनौ निबर्हणयोः अभिवृद्धिद्वारा तथा सूतिका शुद्धिपूर्वकं श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम जातकस्य नामकरण संस्काराख्यम कर्म करिष्ये। तो वैसे देखा जाए तो कई सारी जगहों पर या कई राज्यों में जो नामकरण होता है वो बुआएं करती है, जबकि शास्त्र कहते हैं कि नामकरण पिता करने चाहिए, या गुरु कर सकते हैं, या आचार्य कर सकते हैं, या ब्राह्मण कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ठीक है, एक परंपरा शुरू होती है तो वो परंपरा हमारी टूटती नहीं है, परंपराएं बढ़ती है, लेकिन सही परंपराओं का आचरण नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा जिनको जो रीति रिवाज के अनुसार करना है वो कर सकते हैं। तो ये जो नामकरण है उसमें आपने सुना कि श्रुतिका शुद्धि पूर्वकम बीज गर्भ समुद्भवैनो निबर्हणायु अभिवृद्धि द्वारा, और उसके पहली पंक्ति में क्या लिखा कि मम अस्य शिशोहम। अगर पिता स्वयं संस्कार करते हैं तो मम मतलब मेरा बच्चा, किसी और का नहीं, मेरा बच्चा। अर्थात जो पिता है वो कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चे का नामकरण संस्कार करूँगा, ये संकल्प में ही है। उसके पश्चात उसमें नामकरण संस्कार का जो एक होता है, उसमें देश काल के अनुसार क्या है कि कांसे की थाली या तांबे की थाली ली जाती है, उसमें अक्षत बिछाए जाते हैं, और सुवर्ण शलाका से जो है वह नाम लिखित रूप से लिखे जाते हैं। लेकिन क्या सीधा ही नाम लिखा जाता है? कदापि नहीं। क्या क्या है वो, एक, बच्चे का जन्म हमारे हिंदू के शास्त्रों के अनुसार कौन से महीने में, जैसे कार्तिक मास है, मार्गशीर्ष है, या पौष है, या महा मास है, माघ मास है, या चैत्र आदि मास है, तो वह मास का नाम। उसी प्रकार से उस मास के देवता कौन है, उन माह का देवता कौन है, उनका नाम लिखा जाएगा। फिर उसी प्रकार से चैत्रादि क्रम तो मार्गशीर्षादि क्रम तो व मासानम लेख्यम, अर्थात चैत्रादि मास से उसका क्रम आरंभ होता है। फिर क्या लिखा है कि उपेंद्रो यज्ञ पुरुषो वासुदेवस्तथा हरि योगिशः पुंडरीक्षो मास अनामान्यन अनुक्रमात्। तो जो भगवान के जो द्वादश नाम है 12 महीनों के अनुसार, उसके अनुसार जो है वह नाम लिखा जाता है। फिर
कोई व्यवहारिक नाम अर्थात जो हम मूल नाम रखने वाले हैं, या जैसे वो होता है ना, हम एक प्यार से, प्रेम से, स्नेह से एक दूसरा भी जैसे कोई प्यारा सा नाम रखते हैं, वैसा नाम भी अगर आप माता पिता बच्चे को बुलाने वाले हो तो वो नाम भी उसमें लिखा जाता है सवर्ण शलाका से। कांसे की थाली या तांबे की थाली में वह अक्षत जो आपने उसमें रखे हैं उसके ऊपर सवर्ण शलाका से। फिर भूर्भुवस्वः नाम देवतायै नमः, इसके मंत्र से अर्थात ओम भूर्भुवस्वः नाम देवतायै नमः, इस मंत्र से पूरी पूजा होती है। माता की गोद में शिशु को बिठाया जाता है और दक्षिण कर्णों में चारों नाम सुनाए, अर्थात पिता जो है या गुरु जो है या जो ब्राह्मण है वह उनके दक्षिण कर्ण के अंदर, कान के अंदर क्या बोलेंगे, हे कुमार त्वं गणपति भक्तोस्वी सर्वान् ब्राह्मणान् अभिवादय अभिवादयामि आयुष्मान भव सौम्य, अर्थात हे कुमार अथवा हे कुमारिका, तुम गणपति की भक्त बनो, गणपति के भक्त बनना। सर्वान् ब्राह्मणान् अभिवादय, सभी ब्राह्मणों के अभिवादन के साथ, अगर वहाँ ब्राह्मण है तो यहाँ पर वो बात है अभिवादय या अभिवादयन, अभिवादय, ब्राह्मण कहेंगे कि अभिवादय। फिर दूसरा, हे कुमार या हे कुमारी त्वम कुलदेविया, अर्थात जिनकी जो कुल देवी या कुल देवता है यहाँ पर उनका नाम होगा। कुलदेविया भक्तोसी, अर्थात आप कुल देवता के, आप कुल देवी के भक्त बनना। देखिए कुल देवी के बिना कुल कुछ भी नहीं है और ये शास्त्रों के प्रमाण है। कुछ लोग कुल देवी या माता रानी को ही मतलब मंदिर से निकाल रहे हैं। फिर जो हिंदू माह के अनुसार, जैसे अभी मैंने कहा चैत्रादि से शुरू करके, उसमें जो भी जिस माह में उनके देवता भगवान जनार्दन विष्णु के कुछ नाम है, वो जो महीना चल रहा है वहाँ वो आएगा। जैसे हे कुमार या हे कुमारी त्वम मास नामना अमुक शर्मासी सर्वान् ब्राह्मणान् अभिवादय अभिवादयामि आयुष्मान भव सौम्य, तो ये इस तरह मास के अनुसार नाम होगा। फिर कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ है और उस नक्षत्र के देवता कौन है, हे कुमारत्वम या हे कुमारित्वम नक्षत्र नामना अमुक शर्मासी सर्वान् ब्राह्मणान् अभिवादय अभिवादयामि, वो सेम है। तो नक्षत्र के नाम के अनुसार नाम रखा जाएगा। फिर व्यवहारिक नाम, अर्थात आप जो नामकरण सही में उनका करने वाले हो, यहाँ पर वो नाम आएगा माता पिता की रुचि के अनुसार, माता पिता की रुचि के अनुसार। ना बुआ, ना मौसी, ना मामी, यहाँ पर है माता पिता की रुचि के अनुसार नाम। हे कुमार या हे कुमारित्वम व्यवहार नामना, आप जिस नाम से बुलाने वाले हो, पूरा विश्व जिस नाम से जानेगा, यहाँ पर वो नाम की प्रतिष्ठा की जाएगी। हे कुमार त्वं व्यवहार नामना अमुक शर्मा से सर्वान् ब्राह्मणान् अभिवादय अभिवादयामि आयुष्मान भव सौम्य। फिर जो माता पिता, उनके वहाँ नामकरण संस्कार के लिए बुलाए गए गुरु या फिर जो ब्राह्मण आदि वहाँ पर आए हैं, वो फिर आशीर्वाद देंगे अक्षत के द्वारा, और उसमें वैदिक मंत्र आदि है। और उसका एक जो उक्ति अगर आपको मैं बता दूं कि एष वै प्रतिष्ठा नाम यज्ञो यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ति सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवति अमुक नामनं प्रतिष्ठितं भवतु, अर्थात इसके नाम की प्रतिष्ठा वहाँ पर की गई। हे कुमार त्वं सर्वान् ब्राह्मणान् अभिवादय अभिवादयामि आयुष्मान भव सौम्य, और उसके पश्चात जो है कुमार को स्पर्श करके फिर जो पिता के द्वारा, गुरु के द्वारा या ब्राह्मण के द्वारा बोला जाता है, उमस्मा भव परशुर्भव हिरण्मयस्तुतं भव आत्मा वै पुत्र नामासि स जीव शरदः शतम्। इस प्रकार से पूरा जो है नामकरण संस्कार किया जाता है, पूरा नामकरण संस्कार होता है। वैसे वीडियो में आपको लंबा लगेगा, वैसे वीडियो में आपको ये लंबा लगेगा, लेकिन ये सिर्फ 5 से 10 मिनट का विधान है जिसमें बच्चे या बच्ची, बालक या बालिका का नामकरण संस्कार किया जाता है। लेकिन शुरुआत में जैसे कहा, यथा नाम तथा गुणाः, जैसा नाम रखोगे वैसे गुण होगे। अगर हम हमारी पूर्व पीढ़ियों के, हमारे पिता दादा आदि के नाम देखें तो भगवान के नामों के ऊपर नाम थे और वो सच में वो बोले भगवान की तरह ही थे। और अभी जो नाम हो रहे हैं
और वो बच्चों को भी आप देख रहे हैं, ज़्यादा मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा सौम्य सुंदर सा नाम रखिए जो बुलाने में हमें भी सरल हो, हमें भी अच्छा लगे और भगवान भी खुश हो। जैसे श्रीमद् भागवत में अजामिल का उपाख्यान था, उसने अपने बच्चे का नाम नारायण रखा था। अंतिम श्वास के समय, अंतिम समय पर जब उसने बोला हे नारायण यहाँ आ, तब ऊपर से नारायण आए थे और उसको लेकर चले गए थे। तो कहने का तात्पर्य, नाम ऐसा रखिए कि जो बहुत ही सौम्य और सुंदर हो। अधिक ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन ये नामकरण संस्कार जो मैंने आपको पूरा बताया। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो या ऐसे ही कोई अन्य विषय के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको नोट करते हैं, पढ़ते भी हैं और फिर संशोधन शास्त्रों के अनुसार करके आपके सामने वीडियो भी प्रस्तुत करते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नए विषय वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव।